नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। साथियों, कुल मिलाकर इस वीडियो में 10 ऐसे व्यवसाय के बारे में आपको बताने वाला हूं जिससे कि यदि आप स्टार्टअप करते हो गजब की कमाई कर सकते हो। जी हां साथियों, यदि आप बेरोजगार हो, स्वरोजगार की तलाश में यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो आपने देखा, मार्केट में भी जाकर रिसर्च किया, तरह तरह के लोगों से बातचीत किया कि कौन सा व्यवसाय स्टार्टअप करना चाहिए कि अच्छे खासे हम कमाई करें, लेकिन अभी तक आप इन चीज का निर्णय नहीं ले पा रहे हो कि कौन सा व्यवसाय में स्टार्टअप करना चाहिए कि अच्छे खासे हम कमाई कर सकते हैं, तो आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। कुल मिलाकर साथियों, जो 10 व्यवसाय के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ये व्यवसाय को अनपढ़ लोग भी चला सकते हैं, पढ़े लिखे लोग भी चला सकते हैं, एक महिला भी चला सकते हैं। कुछ ऐसे व्यवसाय है, ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे तो इन सभी व्यवसाय में से किसी भी व्यवसाय में ट्राई करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, इस व्यवसाय का डिमांड गांव से लेकर शहर तक अच्छे खासे बने रहते हैं। ऐसे में इन तरह के स्किल्स आपके अंदर है तो इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए, बेहतरीन कमाई कर सकते हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों, गांव से लेकर शहर तक प्लम्बर का डिमांड हर समय बना ही रहता है। आपने भी देखा होगा साथियों, जब कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है या फिर घर में रिपेयरिंग का काम किया जाता है तो प्लम्बर वाले को ढूंढा जाता है। ऐसे में यदि प्लम्बर संबंधित किसी भी तरह का स्किल्स आपके अंदर है तो इस व्यवसाय में ट्राई करते हो, गजब की कमाई कर सकते हो। हालांकि साथियों, इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो, आपके अंदर इन तरह के स्किल्स नहीं कि प्लम्बर में किन तरह के काम किए जाते हैं, कैसे काम किए जाते हैं, तो किसी अच्छे खासे कारीगर को भी आप हायर कर सकते हो। एक ठेकेदार के रूप में भी आप इस व्यवसाय को चला सकते हो। आपने भी अक्सर देखा होगा साथियों, प्लम्बर के जो व्यवसायी होती गजब की कमाई करते हैं। इनका डिमांड कहीं ना कहीं गांव से लेकर शहर तक हर समय बना रहता है। आने वाले फ्यूचर टाइम की बात करें साथियों, तो ये व्यवसाय फ्यूचर टाइम में भी आपको अच्छे खासे पैसे देंगे। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे तो कुछ कारीगर को हायर करके एक टीम बनाकर इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। हालांकि साथियों, कम इन्वेस्टमेंट पर आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो वर्कर को लेकर इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। वहीं पर यदि आपके पास अच्छे खासे बजट है, अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट करते हो इस व्यवसाय में, तो प्लम्बर का दुकान भी आप खोल सकते हो, होलसेलर के रूप में भी आप इस व्यवसाय को चला सकते हो, खुदरे के रूप में भी आप इस व्यवसाय को चला सकते हो, यानी कि प्लम्बर से संबंधित प्रोडक्ट भी बेच सकते हो, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए, गजब की कमाई कर सकते हो। यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, बेरोजगार हो, तो इस व्यवसाय में भी ट्राई कर सकते हो। जैसा कि आप जानते हैं साथियों, जिस तरह से लोग कीपैड वाले मोबाइल से स्मार्टफोन में शिफ्ट हो रहे हैं, उसी तरह से कई सारे लोग जिनके पास अच्छे खासे पूंजी है वो एंड्रॉइड फोन से लैपटॉप में भी शिफ्ट हो रहे हैं। यानी कि प्रत्येक घर में कहीं ना कहीं साथियों लगभग अब देखा जाता है कि लैपटॉप का काम किया जाता है। लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या फिर साथियों आपने भी गौर किया होगा, लगभग सभी घर में आजकल लैपटॉप कंप्यूटर रखा ही रहता है। मतलब स्किल जिस तरह से डेवलप होता हुआ जा रहा है, इस तरह से लोगों की कमी भी बढ़ती हुई जा रही है। ऐसे में प्रत्येक घर में लैपटॉप का यूज किया जाता है। ऐसे में इलेक्ट्रिक संबंधित आइटम का रिपेयरिंग करने का स्किल्स आपके अंदर है तो इस व्यवसाय में भी ट्राई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, लैपटॉप कंप्यूटर का रिपेयरिंग करके भी आप इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। ये व्यवसाय भी आपको अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन देंगे। हालांकि साथियों, फ्यूचर टाइम में इस व्यवसाय का डिमांड कहीं ना कहीं और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। ऐसे में आप जो है लैपटॉप कंप्यूटर का रिपेयरिंग करके भी अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय में यदि आप खुद से ट्राई नहीं कर पा रहे हो तो इसके लिए भी आप जो है कारीगर को हायर कर सकते हो, अच्छे खासे मैकेनिक को हायर कर सकते हो और इस व्यवसाय से संबंधित अच्छे खासे सर्विस देकर गजब की कमाई कर सकते हो। यकीनन साथियों, इस व्यवसाय में ट्राई करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। हालांकि साथियों, इस व्यवसाय को आप अपने गांव में चलाते हो तो नहीं के बराबर चलेंगे। इस व्यवसाय को मार्केट साइड में यदि आप स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जहां साथियों लैपटॉप कंप्यूटर की बात उठती है साथियों, इसी से संबंधित है स्मार्टफोन रिपेयरिंग का व्यवसाय। आप साथियों इसको इंक्लूड भी कर सकते हो लैपटॉप कंप्यूटर से संबंधित, या फिर इसको अलग से भी आप रिपेयरिंग के रूप में ले सकते हो। या साथियों, स्मार्टफोन रिपेयरिंग करके भी आप अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। आप सभी जानते हैं साथियों, प्रत्येक घर में 1000, 10,000, 20,000, 50,000 का मोबाइल लगभग रहता ही है। चाहे किसी भी घर में आप ढूंढ लो, प्रत्येक घर में लगभग एंड्रॉइड फोन आज के समय में रहता ही है। 10,000, 15,000, 20,000 का मोबाइल लगभग प्रत्येक घर में रहता है। और जैसा कि आप जानते हैं साथियों, इलेक्ट्रिक आइटम का कोई भरोसा नहीं रहता है, यानी कब चला गया इसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसे में रिपेयरिंग का जरूरत लगभग सभी आदमी को पड़ता है। ऐसे में इलेक्ट्रिक संबंधित आइटम का रिपेयरिंग कर पाते हो, मोबाइल रिपेयरिंग कर सकते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। हालांकि साथियों, इस व्यवसाय को चलाते हो आपके अंदर स्किल्स नहीं तो इस व्यवसाय को नहीं चला सकते हो। इसके लिए मार्केट में बहुत तरह के ऐसे व्यवसाय हैं जो कि कंप्यूटर संबंधित, मोबाइल संबंधित, लैपटॉप संबंधित रिपेयरिंग कोर्स करवाते हैं। ऐसे में जो 60 दिनों, 70 दिनों, 90 दिनों का कोर्स होता है, कोर्स भी सीख कर इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। और कुछ नहीं कर पा रहे हो तो इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हैं। हालांकि साथियों, आप अच्छे खासे पढ़े लिखे नहीं हो तो भी इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। बस आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए किस तरह से कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप रिपेयरिंग किए जाते हैं। इन चीज को सीखकर भी आप अच्छे खासे स्किल्स लेकर भी इस व्यवसाय में ट्राई करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जैसा कि साथियों मैंने अभी बताया हूं, कंप्यूटर से संबंधित, लैपटॉप से संबंधित, मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित, इसी से संबंधित है साथियों इलेक्ट्रिक आइटम का व्यवसाय। इलेक्ट्रिक आइटम में साथियों इलेक्ट्रिक आइटम भी आप बेच सकते हो या फिर इलेक्ट्रिक आइटम का रिपेयरिंग भी कर सकते हो। कहीं ना कहीं साथियों रिपेयरिंग के कैटेगरी में जितने भी तरह के आइटम आते हैं, चाहे मोबाइल का रिपेयरिंग करते हो, कंप्यूटर
का रिपेयरिंग करते हो, लैपटॉप का रिपेयरिंग करते हो या फिर इलेक्ट्रिक आइटम बेचते हो, ये सब साथियों एक ही चीज़ है, बस इसका रास्ता अलग अलग है। यानी कि आप अपने स्किल्स के अनुसार आप इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो, आप अपने बजट के अनुसार इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके पास कितने बजट है, कितने स्किल्स है। यहाँ साथियों यदि कुछ भी स्किल्स नहीं है, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, रिपेयरिंग का काम भी आप नहीं कर पा रहे हो, तो इलेक्ट्रिक आइटम बेचकर भी आप इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। इलेक्ट्रिक आइटम साथियों प्रत्येक घर में लगभग रहता है। मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, प्रिंटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, बल्ब हो गया, एसी, कूलर, फ्रिज, मतलब कहीं ना कहीं साथियों प्रत्येक घर में इलेक्ट्रिक आइटम रहता है। और कहीं ना कहीं साथियों इलेक्ट्रिक आइटम में कभी ना कभी गड़बड़ी आती है। ऐसे में इस व्यवसाय में आप ट्राई करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जैसे कि साथियों मैंने अभी बताया हूं कि प्रत्येक घर में इलेक्ट्रिक आइटम रहता है, तो आजकल क्या हो रहा है, लोग डेवलप होते हुए जा रहे हैं। ऐसे में प्रत्येक घर में एसी का उपयोग किया ही जा रहा है और आने वाले फ्यूचर टाइम में प्रत्येक घर में एसी लगा ही रहेगा। ये चीज गारंटेड है, प्रत्येक घर में एसी कंपलसरी हो जाएगा जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है। ऐसे में साथियों एसी रिपेयरिंग का कोर्स करके एसी रिपेयरिंग का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, एसी रिपेयरिंग का व्यवसाय भी आपको अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन देंगे। जी हाँ साथियों, इस व्यवसाय में भी आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए। इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो, आपके पास स्किल्स नहीं है तो इस व्यवसाय में ट्राई नहीं कर सकते हो, आप अच्छे खासे कमाई नहीं कर सकते हो। जी हाँ साथियों, इसके लिए एसी रिपेयरिंग से संबंधित आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए। यानी कि साथियों मोबाइल का रिपेयरिंग हो गया, कंप्यूटर का रिपेयरिंग हो गया, लैपटॉप का रिपेयरिंग हो गया या फिर एसी का रिपेयरिंग हो गया, इसका रिपेयरिंग का टेक्नोलॉजी भी अलग अलग है, इसका मैकेनिकल टेक्निकल प्रॉब्लम भी अलग अलग होता है। ऐसे में इन तरह के जितने भी कैटेगरी है सभी में अलग अलग स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। किसी भी तरह के कोर्स करके, अच्छे खासे इंजीनियरिंग कोर्स करके आप इन तरह के व्यवसाय में ट्राई करते हो, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। हालांकि साथियों जैसे कि मैंने बताया कि इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए क्वालिफिकेशन किसी भी तरह के मायने नहीं रखती है, लेकिन साथियों सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है चीज स्किल्स। यदि आप अनपढ़ हो तो भी इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए कि किस तरह से कंप्यूटर रिपेयरिंग किए जाते हैं, किस तरह से स्मार्टफोन रिपेयरिंग किए जाते हैं, किस तरह से एसी रिपेयरिंग किए जाते हैं। जी हाँ साथियों, इसका स्किल्स आपके अंदर नहीं है तो इस व्यवसाय में ट्राई नहीं कर सकते हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय में स्किल्स लेकर आप ट्राई करते हो तो महीने के 50,000 से 1.5 लाख तक की कमाई भी आप कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके अंदर किन तरह के स्किल्स मौजूद है। आपने भी गौर किया होगा साथियों, मार्केट साइड में आप जब विजिट करते हो तो रोड साइड में मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का व्यवसाय जो होते हैं अच्छे खासे कमाई करते हैं। इस व्यवसाय को भी आप ट्राई कर सकते हो। यदि मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का व्यवसाय कर पाते हो, इन तरह के स्किल्स आपके अंदर है, तो इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। किस तरह से मोटरसाइकिल सर्विस सेंटर में मैकेनिक का काम किया जाता है, इस तरह के यदि स्किल्स आपके अंदर नहीं है तो इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप कर सकते हो इन्वेस्टर के तौर पर। अच्छे खासे कारीगर को आपको हायर करना है, अच्छे लोकेशन का आपको चुनाव करना है, वहां पर इस व्यवसाय को ट्राई करते हो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, यदि मोटरसाइकिल रिपेयरिंग सेंटर का व्यवसाय पे स्टार्टअप करते हो महीने के 5 लाख तक भी आप कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, यदि आपको मेरे बात पर विश्वास नहीं है, मैंने एक वीडियो बनाया साथियों इसी टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि मोटरसाइकिल सर्विस सेंटर का व्यवसाय स्टार्टअप करने पर महीने के 5 लाख तक कमाई बड़ी आसानी से कैसे आप कर सकते हो। ऊपर आई बटन पर आपको एक लिंक मिल जाएगा, जिस वीडियो में मैंने आपको बताया हूं कि किस तरह से मोटरसाइकिल सर्विस सेंटर का व्यवसाय स्टार्टअप करके महीने के 5 लाख तक कमाई बड़ी आसानी से आप किस तरह से कर सकते हो। जी हाँ साथियों, बिना स्किल्स के भी महीने के 5 लाख तक कमाई बड़ी आसानी से आप कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, अच्छे खासे मैकेनिक को हायर करने पड़ेंगे। हालांकि साथियों इस वीडियो को देखकर आप प्रॉफिट मार्जिन का आंकड़ा लगा सकते हो। खैर साथियों, हम बात करते हैं मेन मुद्दे की, यानी कि ये मोटरसाइकिल सर्विस सेंटर का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो कितने कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, इस व्यवसाय को अच्छा आप लोकेशन पे स्टार्टअप करते हो महीने के 5 लाख तक कमाई बड़ी आप आसानी से कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है साथियों, इस व्यवसाय में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कहीं ना कहीं साथियों इस व्यवसाय में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। आप इस व्यवसाय में ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो तो 1 से 1.5 लाख में भी आप इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। आपने भी गौर किया होगा साथियों, मोटरसाइकिल सर्विस सेंटर के जो व्यवसायी होते हैं रोड साइड में कहीं पर छोटा सा छतरी लगा दिया, टीने लगा दी और वहां पर व्यवसाय स्टार्टअप कर दी। यानी कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती है, बस आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए या फिर जो आप कर्मचारी को हायर किए हैं उनके अंदर अच्छे खासे स्किल्स होने चाहिए, तभी तो आपके दुकान पे आएंगे बार बार रिपेयरिंग करवाने के लिए। वैसे में साथियों यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। जैसे कि साथियों मैंने बताया मोटरसाइकिल सर्विस सेंटर का व्यवसाय या फिर मोटरसाइकिल रिपेयरिंग सेंटर का व्यवसाय पे स्टार्टअप करते हो तो रिपेयरिंग संबंधित आइटम भी बेचकर अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, हम बात करें ऑटो स्पेयर पार्ट्स बेचकर भी आप अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। ऑटो स्पेयर पार्ट्स का बहुत ज्यादा डिमांड है साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं मोटरसाइकिल में टेक्निकल बहुत तरह के इशू आते हैं, या फिर कार बाइक का भी आप ऑटो स्पेयर पार्ट रख सकते हो। किसी भी तरह के ऑटो स्पेयर पार्ट रख के भी आप इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। आपने भी देखा होगा साथियों, मार्केट में ऑटो स्पेयर पार्ट की जो दुकान के व्यवसायी होते हैं अच्छे खासे कमाई करते हैं। आप इस व्यवसाय में ट्राई करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए कहीं ना कहीं किसी भी तरह की क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बस आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए किस तरह से इस व्यवसाय को चला सकते हैं। ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो मार्केट साइड में
स्टार्टअप करना सबसे बेस्ट रहेगा। इस व्यवसाय को गांव में यदि आप स्टार्टअप करते हो तो गांव में नहीं के बराबर व्यवसाय चलेंगे। यदि कम लागत लगाकर अपना खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो वॉच शॉप का व्यवसाय स्टार्टअप करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, वॉच शॉप का व्यवसाय स्टार्टअप करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय को लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पर भी आप स्टार्टअप कर सकते हो, हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट पर भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। जी हाँ साथियों, इस व्यवसाय को रोड साइड में ठेले पर जो सो वॉच बेचकर भी आप अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। यदि आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं तो इस व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट करके बीच मार्केट में आप दुकान खुद का स्टार्टअप करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों, फैशन का दौर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसे में तरह तरह के महंगी घड़ी पहनना सभी को पसंद होता है। ऐसे में साथियों घड़ी का व्यवसाय स्टार्टअप करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। कहीं ना कहीं साथियों फ्यूचर टाइम ये व्यवसाय हालांकि बंद भी हो सकता है, लेकिन जब तक ये व्यवसाय जमे रहेंगे तब तक आपको अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन देंगे। जहां साथियों आपने भी गौर किया होगा, जब से स्मार्टफोन आया तब से घड़ी का डिमांड कहीं ना कहीं कमता हुआ जा रहा है। खासतौर से घड़ी का काम होता है समय दिखाना, और समय हम स्मार्टफोन में भी देख लेते हैं। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय का डिमांड फ्यूचर में हो सकता है बंद भी हो सकता है, लेकिन जब तक इस व्यवसाय में आप ट्राई करते हो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। आपने भी गौर किया होगा साथियों, साइबर सेंटर का व्यवसायी जो होते हैं अच्छे खासे कमाई नहीं करते हैं, बेहतरीन कमाई करते हैं। साइबर सेंटर का व्यवसाय जो मार्केट साइड में साइबर सेंटर के व्यवसायी जो होते हैं अच्छे खासे उनके पास कस्टमर आते रहते हैं। उनका काम होता है केवल फॉर्म फिलअप करना, उनका काम होता है किसी तरह के लेन देन के बारे में जानकारी लेना, मतलब कि फॉर्म फिलअप से संबंधित बहुत तरह के काम किए जाते हैं। ऐसे में साथियों साइबर सेंटर का व्यवसाय स्टार्टअप करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो कहीं ना कहीं साथियों इस व्यवसाय में अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट भी आपको करने पड़ सकते हैं। जहां पर इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो ये व्यवसाय मार्केट साइड में अच्छे खासे चलते हैं। वहीं पर यदि इन्वेस्टमेंट की बात किया जाए साथियों तो इस व्यवसाय में 2.5 से पौने 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख डिपेंड करता है आपका कितना बजट है, उस बजट में आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। हालांकि साथियों साइबर सेंटर का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो कम से कम साथियों 5 से 10 कंप्यूटर से इस व्यवसाय को आप शुरुआत कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है साथियों आपके अंदर इन तरह के स्किल्स नहीं है, साइबर सेंटर में किस तरह से काम किए जाते हैं, तो आप इस व्यवसाय को नहीं चला सकते हो। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय में यदि आप ट्राई करते हो तो अच्छे खासे स्किल्स वाले कर्मचारी को आपको हायर करना पड़ेगा, तभी आप साइबर सेंटर का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। अभी साथियों मैं सबसे लास्ट बेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं। जी हां साथियों, इस व्यवसाय का डिमांड गांव से लेकर शहर तक या फिर कहीं पर देश के कोने में भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर लो, गजब की कमाई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है साथियों इस व्यवसाय को आप लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पर भी आप स्टार्टअप कर सकते हो, हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट पर भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। जी हां साथियों 500 से लेकर 5 लाख, 5 करोड़ जितना आपके पास पैसे उतना पैसे लगाकर इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है। यह व्यवसाय साथियों फास्ट फूड सेंटर का व्यवसाय। जी हां साथियों, फास्ट फूड नाम से ही पता चल रहा है साथियों ऐसा खाना जिसे कि फास्ट तरीके से बनाया जा रहा हो। जी हां साथियों, फास्ट फूड सेंटर का व्यवसाय स्टार्टअप करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। डिपेंड करता है आप अपने फास्ट फूड सेंटर में किन तरह के फास्ट फूड बना रहे हो। फास्ट फूड के कैटेगरी साथियों लाखों नहीं करोड़ों प्रकार के हैं। किसी भी तरह के एक फास्ट फूड कैटेगरी को आप पकड़ लेते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो आपके अंदर इस तरह के स्किल्स होने चाहिए कि किन तरह के फास्ट फूड का डिमांड आपके एरिया में अच्छे खासे हैं। उन तरह के यदि आप फास्ट फूड बना पाते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। आपने भी साथियों अक्सर गौर किया होगा फास्ट फूड सेंटर पर हर समय कस्टमर की लाइन लगी होती है। मतलब डिमांड इतना रहता है कि आप ऑर्डर दे दो 1 घंटे के बाद आपका ऑर्डर पहुंचता है, इतना डिमांड है साथियों। और आने वाले समय में इसका डिमांड कहीं ना कहीं और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। आपने भी गौर किया होगा साथियों फास्ट फूड ऐसा कैटेगरी है जिसमें इंटरेस्ट बच्चों से लेकर बूढ़ों तक का रहता है। जी साथियों इसका डिमांड इसीलिए बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। शाम के समय फास्ट फूड काउंटर पर अच्छे खासे कस्टमर की लाइन लगी हुई रहती है। ऐसे में फास्ट फूड सेंटर का व्यवसाय स्टार्टअप करके भी आप अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। यदि आप गांव में रहते हो, गांव में भी आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। चौक चौराहे पर, नजदीक के लोकल मार्केट में भी आप इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। छोटे से ठेले पर भी आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। या फिर यदि आपके पास अच्छे खासे बजट है तो इस व्यवसाय को अच्छे खासे घनी आबादी में आप स्टार्टअप करते हो। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या फिर बीच मार्केट में जहां पर कि अच्छे खासे कस्टमर आते जाते रहते हैं, वहां पर यह व्यवसाय जमकर चलता है। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों फास्ट फूड सेंटर का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो महीने के 1.5 से पौने 2 लाख या फिर यूं कही तो 5 लाख तक की भी कमाई बड़ी आसानी से कर सकते हो। डिपेंड करता है आप अपने फास्ट फूड सेंटर पर किन तरह के फास्ट फूड बना पा रहे हो और जो आपने कर्मचारी हायर किया वो किन तरह के टेस्ट में जो सो फास्ट फूड बना पा रहे हैं। अच्छे खासे टेस्ट में यदि फास्ट फूड बना पाते हो तो अच्छे खासे डिमांड रहेगी और कहीं ना कहीं साथियों ये व्यवसाय को अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन भी देंगे। सबसे बड़ी बात है साथियों इस व्यवसाय का डिमांड साल के 365 दिनों तक बने रहते हैं, यानी किसी भी मौसम बेमौसम में फास्ट फूड का सेंटर अच्छे खासे चलते रहते हैं। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे तो इस व्यवसाय में भी ट्राई कर सकते हो। इस व्यवसाय को अनपढ़ लोग भी चला सकते हैं, पढ़े लिखे लोग भी चला सकते हैं, स्टूडेंट भी चला सकते हैं, महिला भी चला सकती है, कोई भी चला सकते हैं, अच्छे खासे कमाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों मैंने आपको इस वीडियो में 10 ऐसे व्यवसाय के बारे में बताया हूं जिससे कि चलाकर महीने के 50,000 से लेकर 5 लाख तक की भी कमाई कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं साथियों इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो आपके अंदर इन तरह के स्किल्स होने चाहिए कि किन तरह से इस व्यवसाय को चलाया जा सके। जी हाँ साथियों, इस व्यवसाय को चलाकर आप अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हो और यदि आप बेरोजगार हो तो आप अपने ऊपर से बेरोजगारी होने का धब्बा हटा
हटा सकते हो। जहाँ साथियों यदि कुछ नहीं कर पा रहे तो इन सभी व्यवसाय में से किसी भी व्यवसाय में ट्राई करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ साथियों अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए होंगे। यदि हाँ तो कौन सा व्यवसाय पे स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ यदि आप इस वीडियो पर बने हुए हैं तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो सर्च करते हैं, देखते हैं, समय बर्बाद करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।